लूसीफर तो इतने ज्यादा गुस्से में था कि बस वो अपने स्नेक फॉर्म में आने ही वाला था और राफेल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एकदम तैयार था। पर वो राफेल को कुछ करता उससे पहले ही माइकल वहां आ जाता है। वो लूसीफर को तुरंत थाम लेता है। अपनी कमर पे किसी का हाथ महसूस करके लूसीफर पीछे की ओर देखते हुए तुरंत पूछता है कि कौन है ये। इस पे माइकल बोलता है, मॉर्निंग स्टार, अपने कलीग्स को मत खाओ। माइकल को वहां देख के लूसीफर उसका नाम पुकारता है। तभी माइकल की नजर लूसीफर के हाथ में लिए हुए रोजेस पे जाती है जिसे उसने उसी की गार्डन से तोड़े थे। ये देख के माइकल तुरंत लूसीफर की कमर को और कस के थाम लेता है जिसकी वजह से लूसीफर ऊपर उठ जाता है। फिर माइकल उसकी ओर देखते हुए सीरियस टोन में उससे कहता है, तुमने मेरे फ्लावर्स फिर से तोड़े? अब तक तो लूसीफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। माइकल ने तो उसकी कमर को इतनी जोर से पकड़ा था कि वो उसे छुड़ा भी नहीं पा रहा था और ऊपर से माइकल से छोटी हाइट होने की वजह से अब वो हवा में उड़ रहा था। वो स्ट्रगल करते हुए माइकल से कहता है कि मुझे नीचे उतारो, मैं इस स्टूपिड स्नेक को खत्म कर डालूंगा। ऐसे गुस्से में बोलते हुए वो राफेल की ओर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि राफेल तो अब तक वहां से जा चुका था। ये देख के वो और ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ गया वो राफेल? एक तरफ लूसीफर ऐसे गुस्से में राफेल का नाम पुकार रहा था और वहीं दूसरी ओर राफेल अब तक अपने स्नेक फॉर्म में आ चुका था और उस शील्ड को अपने सिर के ऊपर रख के बड़े ही मस्ती में चल रहा था। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था शील्ड मिलने के बाद। एक दिन हमें गार्डन एरिया का सीन दिखाया जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि लूसीफर अपने स्नेक फॉर्म में था। वो घास के बीचों बीच खड़ा था और उसके मुंह में एक बड़ा सा रेड कलर का सेब था। लूसीफर अभी उस सेब को लेके खड़ा ही था कि तभी पीछे से एक बड़ा सा हाथ आता है जो लूसीफर को गर्दन से पकड़ता है जिसकी वजह से लूसीफर शॉक हो जाता है और उसका मुंह खुल जाता है और उसका वो सेब नीचे गिर जाता है। लूसीफर तुरंत हिस करने लगता है और अपने एप्पल को देख रहा था कि मेरा एप्पल गिर रहा है। वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि माइकल का था। माइकल लूसीफर को अपने हाथ से पकड़ के उसे अपने पास लाता है और उससे पूछता है, मॉर्निंग स्टार, आज सुबह की मीटिंग में तुम फिर से गायब क्यों थे? इस पे लूसीफर गुस्से में बोलता है, मुझे ऐसे अचानक से मत पकड़ा करो, ये बहुत ही रूड है, छोड़ो मुझसे दूर हटो कटोरा कट बालों वाले। ये कहते हुए लूसीफर तुरंत माइकल के हाथों से फिसल के नीचे आ जाता है। माइकल भी सीरियस टोन में बोलता है, मेरे सवाल का जवाब दो। लूसीफर अब तक अपने एंजल फॉर्म में आ चुका था और वो साइड आई से माइकल की ओर देखते हुए कहता है, आज सुबह की मीटिंग सिर्फ ह्यूमंस के बारे में थी और मुझे इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए लूसीफर वहां से जा रहा होता है कि तभी माइकल उसका हाथ थाम लेता है और उसे समझाते हुए कहता है कि हमारी जॉब है, हमारी ड्यूटी, समझे तुम? इस पे लूसीफर अपना हाथ झटक के माइकल के हाथ से छुड़ाते हुए गुस्से में बोलता है, मैं इंसानों के लिए काम क्यों करूं? पहले तो माइकल कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कुछ सोचते हुए लूसीफर से पूछता है, तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या ये एडम की वजह से है? एडम का नाम सुन के लूसीफर स्माइल करता है और फिर अपनी आईब्रोज उठाते हुए माइकल से कहता है, मैं सारे इंसानों को एकदम बराबर मानता हूँ और वो सब के सब मेरी नजरों में नीचे ही हैं। तो तुम ही बताओ कि एडम किस नंबर पे आएगा? वो मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोलने के बाद लूसीफर माइकल की ओर उंगली दिखाते हुए आगे कहता है, पर तुम माइकल, एक आर्क एंजल होने के बावजूद भी तुम इंसानों के सामने झुकते हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई डिग्निटी भी है? लूसीफर की बात सुन के माइकल तुरंत उसकी कॉलर को पकड़ के गुस्से में बोलता है, ओबीडियंस एंजल्स की ड्यूटी है। मैंने गॉड के आइडिया पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। लूसीफर तो माइकल की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो गुस्से में माइकल के चेस्ट को पुश करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? लूसीफर अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी माइकल अपने सीने पे रखा हुआ लूसीफर का हाथ पकड़ लेता है। माइकल ने लूसीफर की कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द में कराह रहा था। माइकल लूसीफर के हाथ को अपने सीने से हटा के नीचे करते हुए सीरियस टोन में उससे कहता है, ये सारी बातें छोड़ो और बेटर यही होगा कि कल सुबह की मीटिंग में तुम मौजूद हो, तो मुझे वहाँ दिखने चाहिए, समझे तुम? माइकल ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन में बोल रहा था और अब तक माइकल की विंग्स ने लूसीफर को पूरी तरह से घेर रखा था। लूसीफर की विंग्स भी कुछ कम नहीं थी, वो भी माइकल की विंग्स से फाइट कर रही थी।
वो दोनों ऐसे आपस में फाइट कर रहे थे और वहीं पास ही में पेड़ के पीछे राफेल छुपा हुआ था। वो जब माइकल की बाइसेप्स देखता है तो वो तो पूरा दीवाना ही हो जाता है। माइकल की बाइसेप्स इतनी ज्यादा अच्छी थी कि राफेल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो तो माइकल को अप्रिशिएट करने से खुद को रोक ही नहीं पाता। गाइस, अब तक आपने इस स्टोरी में जो कुछ भी देखा ये सारे पास्ट के इंसिडेंसेस थे। ये सब कुछ पास्ट में चल रहा था। अब अगले पार्ट से हम इस स्टोरी को प्रेजेंट में देखेंगे कि क्या हो रहा है और वहीं से हमारी एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होगी और फिर ल्यूसियन की एंट्री भी अगले ही पार्ट में होगी। फिर वहां से स्टार्ट होगी यूरियल और ल्यूसियन की केमिस्ट्री। और पता नहीं आप सबने नोटिस किया या नहीं, पर इस स्टोरी की आर्ट तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये स्टोरी बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि जिस ऑथर ने ये स्टोरी लिखी है उन्होंने कोई प्रॉपर स्टोरी नहीं लिखी, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जिसे मैं कंपाइल करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।